अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज हम मौजूद हैं बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। यहां पर डॉक्टर रमज़ान अंसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑलिव के हवाले से एक जाना माना और पहचाना हुआ नाम है और हर शख्स इनको ऑलिव के हवाले से बखूबी जानता है। आज हमने इनसे खुसूसी वक्त लिया है। ऑलिव के हवाले से बहुत से क्वेश्चन हैं दोस्तों के कि किन किन इलाकों में पाकिस्तान के ये ऑलिव हो सकता है, गवर्नमेंट क्या जो फैसिलिटीज़ हैं ऑलिव के फार्मर्स को दे रही है और इस वक्त ऑलिव की करंट सिचुएशन क्या है, ये तमाम डिटेल्स आज हम जानेंगे डॉक्टर रमज़ान अंसर साहब से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में, कैसे रिज़ल्ट आप देख रहे हैं ऑलिव के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जो शम्मा चकवाल से रोशन हुई 1991 में, अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान में उसकी रोशनी फैल रही है माशाअल्लाह। बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक उम्मीद की किरण बन चुकी है पूरे मुल्क के लिए। और दुनिया में पायदार जो तरक्की होती है वो आपकी बुनियादी जो अपने मुल्क में तहकीक की होती है उसकी बुनियाद पर जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो वो एक आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मैं सलाम पेश करता हूँ अपने सीनियर्स को, जिन्होंने एक ऐसी तहकीक की बुनियाद रखी कि जिसका इम्पेक्ट हमारी मईशत पे आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 66 से ज़्यादा अज़ला हैं पाकिस्तान में जहाँ जैतून की काश्त बड़ी कामयाबी से की जा रही है। और 2015-16 में जो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया डेवलपिंग पोठोहार इनटू एन ऑलिव वैली, जिसमें हम अब तक तकरीबन 10,000 के एकड़ के करीब पोठोहार में पौधे लगवा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी हमें फाउंडेशन नज़र आ रही है कि जो एक जैतून की सनत बनने जा रही है, जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमने उनको रिज़ल्ट्स देखें। ये बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्योरली एक पंजाब एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, तो ये हमारे मुल्क के गरीब लोगों के पैसे से तहकीक हुई है। हम पे ये कर्ज़ था कि हम इन नताइज को कौम तक पहुँचाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक इखलास के साथ कोशिश हुई है। और इस इखलास की कोशिश की वजह से फेडरल गवर्नमेंट को एक कॉन्फिडेंस मिला है। और अब जो एक प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टीवेशन ऑन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव है उसमें 75,000 एकड़ पे कल्टीवेशन जो है जैतून की काश्त की जा रही है। और एक चीज़ हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग ये है कि हमारा ऑलिव ऑयल की जो क्वालिटी है ये दुनिया के बेस्ट ऑलिव ऑयल में से है, तो उसकी वजह से मार्केट से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अलजैतूनिया, अल्लाह वाला फार्म, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो फार्मर लेड ब्रांड है। अच्छा सर, ये क्वालिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वेदर सपोर्ट कर रहा होता है ट्रीज़ को या सॉइल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे क्वालिटी बनती है? ऐसा है कि सबसे बुनियादी चीज़ तो जो हमने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके इलाके के लिए जैतून की वैरायटी कौन सी है। ये जो पीछे वैरायटी लगी हुई है ये यहाँ फ्रूट नहीं दे रही, साथ में वैरायटीज़ है ये फ्रूट यहाँ दे रही है। तो आपको किसी इलाके में भी जैतून की काश्त करनी है, सबसे पहला स्टेप होगा कि आप मुस्तनद इदारों से पूछें कि उस उनके इलाके के लिए वैरायटी कौन सी है। नंबर 2, जब आपने वैरायटी ठीक सेलेक्ट कर ली, इसका मतलब ये है कि आपने 50% जो क्वालिटी है उसको कवर कर लिया। ठीक है। अब एक तबका है जिसका ख्याल ये है कि हमारे यहाँ 6 करोड़ से ज़्यादा वाइल्ड ऑलिव के कहू के दरख्त हैं। बिल्कुल कि जी वाइल्ड ऑलिव को हमने पानी कभी नहीं लगाया, उसको खुराक कभी नहीं दी, उसकी जो कीड़े जो है उस पर आते हैं उसको कभी स्प्रे कभी नहीं किया, उसको पानी कभी नहीं लगाया, वो नेचर पे है। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से अपने नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आपने बाग लगाना है और कमर्शियल बुनियादों पर उससे मुनाफा हासिल करना है, और कमर्शियल बुनियादों पर मुनाफे से मुराद ये है कि आपने 7वें-8वें साल तक जाके 15 किलो फ़ी पौधा फ्रूट लेना है। ठीक है। आपका 1 एकड़ जो है जिसमें 135 पौधे हों 18 बाई 18 फुट पे 2 टन आपका फ्रूट आए। ठीक है। अगर तो आपकी फिजिबिलिटी इस पे है, आज के रेट के मुताबिक आपको 4 लाख देगा एकड़। ठीक है। लेकिन ये एग्जेजरेटेड रेट है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा आ गई है।
ये आपको 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एक स्टेबल रेट होगा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2000 किलो है, 1,60,000 रुपये आपको एकड़ देगा। ठीक है। ये एक बहुत यानी कि फेयर मिनिमम लेवल पे मिनिमम लेवल इतने पे देगा। जैतून आपको अगर मेहनत करेंगे आपको 60 किलो पौधा भी दे सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो एक तबके का ख्याल है कि जी जैतून को पानी नहीं चाहिए, जैतून को फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, जैतून को पेस्ट कंट्रोल नहीं चाहिए, जैतून की प्रूनिंग नहीं चाहिए, वो हमारे यहाँ एक बाग मौजूद है जिसमें पिछले 12 साल से हम इसी चीज़ पे तहकीक कर रहे हैं। उस बाग को हमने बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे। ठीक है। लेकिन बिलीव कीजिए कि आज तक हमने उस बाग से एक दाना फ्रूट का भी नहीं लिया। ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये हार्डी पौधा है, आप इसको छोड़ देंगे, ये इतना बड़ा ट्री है ना, आपने एस्टेब्लिश कर दिया, आप इसको छोड़ दें, ये मरेगा नहीं। आपका कोई भी बाग ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ दें तो वो जो है वो ज़िंदा रहे। बिल्कुल। आप फिर इसकी 10 साल छोड़ दिया, आपने 5 साल छोड़ दिया, आपने फिर इसकी शाख तराशी की, इसको इसकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन दी, फर्टिलाइज़र दी, इसको अच्छा पानी लगाया और उसकी प्रूनिंग की। ये 4 जो स्किल्स हैं, ये 4 स्किल सेट आपका डिफरेंस क्रिएट करेगा क्वालिटी में और क्वांटिटी में। तो मैं आपके तवज्जुह से ये एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं अपने नाज़रीन तक कि अगर आपने ये 4 चीज़ें ना की, आपका आर्चिड आपको कमर्शियल फ्रूट नहीं देगा। तीसरी चीज़ एक आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप पे यूट्यूब पे बहुत लिटरेचर मौजूद है कि जी हमें बहुत हाई डेंसिटी पे जाना चाहिए। अभी तक बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की पिछले 30 साल की जो तहकीक है वो हमें ये गाइड कर रही है कि हमारे यहाँ ये जो 18 बाई 18 का फासला है ये बहुत मुनासिब फासला है। ठीक है। इसलिए कि यहाँ हमारे यहाँ सनशाइन जो है जो यूरोप की निस्बत 2.5-3 गुना ज़्यादा है। ठीक है। तो हमें नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर आप 10 बाई 10 पे, 8 बाई 12 पे, किसी भी ज्योमेट्री पे आप कहेंगे जी 200 पौधा लगा लूँगा और फिर सादा ज़रब तकसीम के जी 15 किलो होगा और इतने होगा, ये साइंस यहाँ फेल है, क्योंकि रिजल्ट तो 5 साल बाद ही आएंगे। रिजल्ट्स 5 साल बाद आएंगे। अच्छा, आपको क्या होगा कि आपके पौधे सफ़ेदे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऑलिव का प्लांट है सन लवर। ठीक है। इसकी अपनी शाख की दूसरी शाख पे भी साया आएगा, वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है नाजरीन से कि खुदारा यूट्यूब में बहुत यूज़फुल मटेरियल मौजूद है, लेकिन आप को वो फ़ायदा तभी दे सकता है जब आप जो मकामी इदारे हैं, मुस्तनद इदारे हैं जो इस पे तहकीक कर रहे हैं। देखें, गवर्नमेंट बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसलिए पैसा दे रही है, इसलिए फ़ंड्स दे रही है कि ये तहकीक करके उन नताइज को ज़िम्मेदारों तक पहुँचाए जिनमें जो फेलियर स्टोरीज़ हैं वो यहाँ पे रुक जाएँ। मसलन 86 अक़साम में से अभी तक 64 वैरायटीज़ यहाँ ऐसी हैं जो अंडर ट्रायल हैं। ठीक है। जो कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए फ़िट नहीं है, तो हम उसका एक पौधा भी ज़िम्मेदार को नहीं दे रहे। अगर ज़िम्मेदार टेस्ट करना शुरू कर देगा तो फिर ये है कि उसका बहुत नुकसान होगा। तो अगर उसी ने तजर्बात करने हैं तो फिर तहकीक के इदारे क्या करेंगे? हाँ, आपने जो सवाल किया कि कौन कौन से अज़ला हैं, अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है उसमें पंजाब में 9 अज़ला हैं। ठीक है। पोठोहार के 6 अज़ला जिनमें अटक, चकवाल, जेलम, रावलपिंडी, खुशाब, मियाँवाली, क्योंकि खुशाब मियाँवाली पोठोहार के एडजॉइनिंग है और इनका हिली एरिया भी है। 6 अज़ला ये हो गए। 3 अज़ला बहावलपुर, भावलनगर, ये जो हमारा बॉर्डर का बेल्ट है, डेरा गाजी खान, ये हमने शामिल किए हैं। और चोलिस्तान इसके साथ, यस, चोलिस्तान चूँकि बहावलपुर रीजन में है और बहुत बड़ा 66 लाख एकड़ का ब्लॉक है। तो पिछले दिनों हम जीप रैली पे हमने जैतून का एक तारुफी प्रोग्राम किया, तो हमारी जो टीम थी, मेरे साथ जो कोलीग्स थे, उनका ख्याल ये था कि ये ड्राई एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारा असेसमेंट ये है, हमारा जो एक फोर्सी कर रहे हैं कि उस रीजन में बहावलपुर हब होगा और ऑलिव का एयरपोर्ट बनेगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब, जनूबी पंजाब के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले वो यहाँ पर आपसे रब्ता करें, पहले वो वैरायटीज़ का पूछें और उसके बाद जो है वो फ़ैसला करें कि कौन सी वैरायटी लगानी है? जी, ये जो मैंने आपसे फरमाया कि 86 अक़साम में से तकरीबन 22 हैं जो पोठोहार में कमर्शियली चल रही हैं। ठीक है।
जो अज़ला हैं जनूबी पंजाब के, उनमें 5-6 अक़साम हैं ठीक है, जिनमें हीट गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा है। पोठोहार में दोनों मौसमों में काश्त हो सकेगी, हो सकती है। ठीक है, एक ये मौसम है जो आजकल चल रहा है, दूसरा वो मौसम है जो आगे 15 सितंबर से आगे चलेगा। ठीक है, तो जो तो डीजी खान का कोहे सुलेमान है, इसमें दोनों मौसम चलेंगे, प्लांटेशन हो सकेगी। लेकिन जो बहावलपुर भावलनगर वो बेल्ट है, वहाँ पे ये जो बहार वाला सीज़न है ये रिस्की है। ठीक है, क्योंकि आगे जो मई जून में लू चलती है, तो पहले साल जैतून सेंसिटिव है। उन एरियाज़ में हमने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम में सिर्फ वहाँ प्लांटेशन करवाई है जहाँ ड्रिप इंस्टॉल्ड थी, क्योंकि ड्रिप में यू हैव कंट्रोल्ड ओवर इरिगेशन, आपके पास पानी पर पूरा कंट्रोल है और आप जैतून को पहले साल सिर्फ पानी चाहिए। ठीक है, इसकी ग्रोथ जो है वो, इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए। वहाँ के फार्मर्स को हम जो किस्में दे रहे हैं 67% सब्सिडी पे दे रहे हैं। ये जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, इसमें हम 10 कंपोनेंट्स हैं। इस्लामाबाद में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। पंजाब का जो पूरा प्रोग्राम है, मैं उसको लीड कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट इंचार्ज हूँ पंजाब का। मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है कि जो डायरेक्टर बारी यहाँ थे, आजकल वो नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑलिव है माशाअल्लाह। तो चूँकि हमने ये सारा इनिशिएटिव इकट्ठा कंसीव किया और हम वो लोग हैं कि जो चूँकि सीखने सिखाने पे यकीन रखते हैं, तो अब तक हमारे जितने सीनियर्स रहे हैं हम उनसे सीखते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि इस फेस्टिवल में हमारे पिछले भी डायरेक्टर साहब थे, अजीम तारिक साहब से हमारे साथ मौजूद थे। तो पौधों पे 67% सब्सिडी है और इस साल का जो रेट है फ़ी पौधे का, कि जो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हमें इम्पोर्टेड पौधे लगाने चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि अब बुनियादी तहकीक हो चुकी है। पाकिस्तान में 14-15 नर्सरीज़ हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड है, वो इसी क्वालिटी का पौधा प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, वैराइटीज़ वही हैं। तो वो पौधा ज़मींदार को सब्सिडी पे गवर्नमेंट ले रही है उनसे 250 रुपए का, ठीक है, ज़मींदार को दे रही है 83 रुपए का। ये एक बड़ी सब्सिडी है। लेकिन हम भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि पहले फ्री दे रहे थे, तो इस सब्सिडी को गवर्नमेंट थोड़ा सा बढ़ाए, क्योंकि ये जो ऑलिव लगाने वाले लोग हैं ना, ये को बहुत वेल ऑफ लोग नहीं हैं। ये पथरीली ज़मीनों में लग रहा है, बंजर इलाकों में लग रहा है, तो ज़मींदार डेजर्ट में लग रहा है, तो ज़मींदार उस एरिए का ज़मींदार जनरली भी उसके पास हार्ड कैश नहीं होता। बिल्कुल। तो सब्सिडी की रकम हम इसको 10-20% तक एनहांस कर दें कि फार्मर का शेयर 10-20% हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो ऑलिव को अभी ब्रेक लग गई है ना, कि पहले फ्री दे रहे थे, अब गवर्नमेंट ने 33% यकदम शेयर बढ़ा दिया है, तो उससे एक लोगों में, क्योंकि उनके पास कैश नहीं है। अच्छा, एक सब्सिडी जो इम्पोर्टेड पौधा है वो 400 रुपये का आ रहा है, तो गवर्नमेंट फार्मर्स को 133 रुपये का दे रही है। ये हर साल बिड होगी, हर साल रेट थोड़ा बहुत रिवाइज होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी में मैं ये पूछना चाह रहा था कि कुछ लोगों के जहन में होता है यार इम्पोर्टेड पौधा है, अच्छा रिज़ल्ट देगा, तो मुझे ये लगाना चाहिए। तो क्या वो जो इम्पोर्टेड पौधा आता है वो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है उसके साथ वो यानी कि मैच कर पाएगा, या जिस तरह से हम ऑस्ट्रेलिया की भैंसें वगैरह ले आते हैं, गाय ले आते हैं, तो वो शुरू में जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं, तो ये इस तरह का कोई सीन तो नहीं होगा उसमें? सिर्फ हम जो देखें वैरायटीज़ वही हैं जो हम टारगेटेड मंगवा रहे हैं, कि जो यहाँ पे जिनको कमर्शियल फ्रूटिंग का रिस्क नहीं है कि ये देंगी या नहीं देंगी। अब इट्स फेज़ 2 कि अब वो क्वेश्चन ख़त्म हो गया है कि यस, हमारे यहाँ ऐसे भी ऑर्चिड्स हैं जिनमें चौथे साल से अच्छा फ्रूट है, ऐसे भी ऑर्चिड्स हैं जहाँ 8वें साल फ्रूट नहीं है। उसकी वजह वही 4 चीज़ों का मैंने स्किल सेट बताया ना, उसका स्किल सेट, उसकी प्रूनिंग, उसकी शाख तराशी, दूसरा उसका इरिगेशन, तीसरा उसकी फर्टिलाइज़र, चौथा उसका एक ही पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, एक कीड़ा आता है वुली एफिड है, बड़ा आसानी से कंट्रोल हो सकता है। तो जो लोग उस अप्रोच के साथ हैं कि हमने इसकी मैनेजमेंट नहीं करनी, उनको फ्रूटिंग का इशू आ रहा है। हाँ, जो पुरानी लोगों ने कई प्राइवेट अनऑथेंटिक सोर्स से नर्सरी से प्लांट लिए हैं, जैसे हम 2 हफ्ते पहले तौसा थे, तो एक बाग हमने उखड़वाया, वो किसी अनऑथेंटिक नर्सरी से था और वो जंगली जैतून लगा हुआ था। और अहमद ख़ान बुज़दार हैं, वो भी डीजी खान से हैं, ये एक तो हमारे दोस्त बर्ग पुश्त वाले हैं, ये तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो नए थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की
कि खुदारा ये जो आप बिज़नेस प्लान बना के बैठे हैं ना कि चौथे साल इतना आएगा, इसने आपको 1 किलो भी नहीं देना। तो मैं आपके चैनल से एक और मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा पाकिस्तान में जहाँ से भी आप जैतून लें, मुस्तनद इदारे से लें और हुकूमत से मंजूर शुदा नर्सरी से लें। मैं बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के तवस्सुस से हम एक फेसबुक ग्रुप भी चला रहे हैं, ठीक है, ऑलिव वैली पाकिस्तान, ठीक है, ओपन ग्रुप है। आप कोई क्वेरी जो है अपनी डालें, और मेरी जो उसमें मेजर पोस्ट है अनाउंसमेंट सेक्शन में, वो ये है कि पाकिस्तान में कोई बंदा उसको ऑलिव की इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस प्रोजेक्ट ऑफिसर का मोबाइल नंबर भी है, ऑफिस नंबर भी है, ऑथेंटिक सोर्स से लें, आपको कभी ऑलिव में इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ही वैल्यूएबल मालूमात शेयर की हैं डॉक्टर रमज़ान साहब ने, और उनका यही कहना है कि सबसे पहले तो आपने ऑथेंटिक पौधे लेने हैं, उसके बाद जो मैनेजमेंट उन्होंने बताई, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो फेसबुक ग्रुप के हवाले से भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी विज़िट कर सकते हैं, यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं कि ऑलिव के बेशुमार जो ट्रायल्स भी लगे हुए हैं, इसके अलावा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स भी हैं, यहाँ पर तो आप विज़िट कर सकते हैं, मालूमात लेते। लेकिन मालूमात लिए बगैर आप बिल्कुल भी जो है वो ऑलिव को ग्रो करने का ना सोचें, आप 4-5 साल की मेहनत के बाद नुकसान का सामना भी कर सकते हैं। मज़ीद भी आपके डॉक्टर साहब से कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको आगाह किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।